तुम एक निहायती घटिया इंसान हो, घटिया। हैव सम शेम। तो वो जो एयरपोर्ट में और ये सारे जो वीजा सेंटर्स बना रखे हैं इनको बंद करो, तमाशा बंद करो। ये सिक्योरिटी तरीके के इनके संस्कार रहे होंगे, क्या इनको सिखाया गया होगा। और इनके लिए देश से गद्दारी या देश के लोगों का मर जाना इसका मतलब है कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। भारत राइजिंग में आपका स्वागत है। चैनल पर नए हैं तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट किए बिना प्लीज मत जाइएगा। यूट्यूबर कम्युनिटी को जब हम भी बिलोंग करते हैं, आजकल यूट्यूब एक ऐसी चीज़ है जो कि सबको एक्सेसिबल है। तो अब आप सोचोगे कि मैंने यूट्यूब की बात क्यों करी है, क्योंकि मैंने यूट्यूब की बात इसलिए करी है कि अभी जो लड़की या लेडी आप कह लीजिए ज्योति, जो हरियाणा से पकड़ी गई हैं क्योंकि उनके कुछ तथाकथित लिंक्स निकल कर आए हैं ISI से और पाकिस्तान से। मैं ये सुन कर के जो यात्री डॉक्टर है और इन सब लोगों का मतलब पता है, मेरे को एकदम से सोच करके इतना डिस्गस्टिंग लग रहा था। और अगर मैं सिर्फ ज्योति की बात करूँ तो यहाँ पे मैं एक वीडियो आपको लगाऊंगी, आप पहले उसको सुनिएगा और फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं। इसमें गवर्नमेंट की ही नहीं बट हर उस नागरिक की रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो घूमने जाता है, जो जिसको वॉचफुल होना चाहिए। सिक्योरिटी मैं जानती हूँ कि कश्मीर में हर जर्रे जर्रे पर, चप्पे चप्पे पे सिक्योरिटी होती है, इतने आर्मी के, इतनी पुलिस के फोर्स होती है वहाँ पे। फिर भी अगर ये चीज़ हुई है तो कहीं ना कहीं हम भी कसूरवार हैं, हम भी दोषी हैं, क्योंकि ऑफ कोर्स ये चीज़ जो है वो हमारी बिना नॉट मतलब वॉचफुल नहीं थे हम, जिसकी वजह से ये चीज़ हुई। हम लोग को वॉचफुल होना चाहिए, हमें रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। अगर उन टेररिस्ट को कोई भी सपोर्ट कर रहा है तो उनको सपोर्ट कर रहे हैं तो वी आर नॉट इंडियन। अगर हम लोग ही करप्ट हैं, हम लोग ही गलत हैं, तो वो चीज़ बहुत ज़्यादा झकझोर करने वाली है। किसी भी कंट्री के लिए वो बहुत ज़्यादा गलत है। अगर किसी ने भी उन टेररिस्ट को सपोर्ट किया है तो बहुत गलत चीज़ है और उसमें हम खुद रिस्पॉन्सिबल हैं, हमारी गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि वो उस सिक्योरिटी कहीं ना कहीं उनसे मिसिंग हुई। वो सिक्योरिटी वहाँ पर लैप्स हुई, कुछ तो गड़बड़ हुई जो जिस वजह से ये इतना बड़ा अटैक हुआ। और आपने उनकी शॉर्ट क्लिपिंग सुनी ना, आप इस बात को समझिए। एक लेडी वो इस हद तक के जा चुकी है कि उसको फॉर वट एवर हर गेन्स आर, वो इस हद तक के है कि उसने अपनी कंट्री, अपने सिक्योरिटी अपैरेटस सब पे तुमने ब्लेम लगा दिया। चलो ठीक है, हमने मान लिया एक कहीं तो भूल चूक हुई होगी तभी ये हुआ है, डिनाई नहीं कर रहे। लेकिन तुम कितनी बेशरम हो सकती हो ना कि जहाँ पर एक तरफ तुम्हें अपनी सच्चाई खुद मालूम है और दूसरी ही तरफ तुम बेशरम की तरह सामने बोल रहे हो कि जो लोग टेररिस्ट का साथ देते हैं वो लोग गलत है। तो तुम क्या हो? तुम एक निहायती घटिया इंसान हो, घटिया। और घटिया मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि पता है क्या होता है, एक आप अपनी एक सेल्फ रिस्पेक्ट को बेचते हैं। मैं ये बात नहीं समझ पाई हूँ आज तक के कि हम लोग कैसे हैं हिंदू, हम किस तरीके के फ्रैगमेंटेड हैं, कितने हम मटीरियलिस्टिक हैं, कितने ज़्यादा हम मतलब दिमागी स्तर से नीचे गिरे हुए हैं कि हमें नहीं समझ में आता कि हम कर क्या रहे। या हम पैसे की आड़ में अपनी इज्जत, अपना फिजिकल नीड्स के चक्कर में हम कुछ भी बेचने को तैयार हो जाते हैं। ये हो क्या रहा है? मैंने पढ़ा है, नॉट श्योर कितना सही है कितना गलत है, बट मैंने ऑनलाइन कहीं तो एक्स पे पढ़ा था ये कि जिस इंसान के साथ ये पाकिस्तानी एम्बेसी के हैंडल इनको कर रहे थे, तो वो शायद से ये उनके साथ सेकेंड मैरिज भी कर चुकी है और उनकी फर्स्ट वाइफ को ये बात पता भी थी एंड इन्होंने अपना धर्म परिवर्तन भी करवा लिया था। अगर ये बात कहीं 0.1% भी सच है तो आप ये समझ लीजिए कि ये उनके मुंह पे जो चाटा है सो है। आप सोचिए हमारे मुंह पे कितना बड़ा चाटा है, हम हिंदुओं के मुंह पे चाटा है। हम किस तरीके की हम अपब्रिंगिंग दे रहे हैं अपने बच्चों को कि सिर्फ हम हमारे यहाँ एक चीज़ आपने अगर नोटिस करी होगी, मेरा बच्चा ऐसे अच्छे स्कूल में पढ़ेगा, मेरा बच्चा ये करेगा, मेरा बच्चा वो करेगा, मेरा बच्चा यहाँ जॉब करेगा, मेरा बच्चा ये करेगा, मेरा 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 मेरा। हम कभी क्या इनको एक कलेक्टिव सोसाइटी का एक पार्ट होना सिखाते हैं? बचपन से लेके बुढ़ापे तक के यही सिखाया जाता है कि या तो हम तुम्हारे लिए या तुम हमारे लिए हो। आसपास की भी चीजें आजकल क्या आपको पता भी होता है कि आपके बगल का नेबर कर क्या रहा है? ये हम हिंदुओं की हालत है। तो ऐसे हिंदू जो अपब्रिंगिंग देंगे तो यही ज्योति टाइप की लड़कियां तो उनके यहाँ पैदा होंगी। फिर आप कहते हो कि लव जिहाद के लिए भैया वो बहुत अग्री कर गई थी, सूटकेस में मिली, फ्रिज में मिली, तो क्यों नहीं मिलेगी यार? उनके यहाँ की लड़कियों को जो ट्रेनिंग दी जाती है और हमारे यहाँ क्या के फर्क देख लो। लड़कियों को तो छोड़ दो, लड़कों को भी देख लो। बात ये नहीं है, बात ये है कि आप
किस हद तक के अपने आप से कॉम्प्रोमाइज्ड हो यार, शर्म करो थोड़ी सी तो। मतलब आप अपनी कंट्री को बेचने को तैयार हो गए, आप लोगों को मरवाने के लिए तैयार हो गए जस्ट फॉर योर ओन पब्लिसिटी। माय गॉड, सो शेमफुल, दिस इज सो शेमफुल एंड डिस्गस्टिंग कि मतलब आपके अंदर एक इंसानियत भी नहीं है। छोड़ दो यार, तुम छोड़ दो, मान लिया चलो ठीक है कि तुम्हें पैसा था, तुम्हें ये था वो था, लेकिन तुम इस हद तक गिर गए कि तुम्हें ये समझ में नहीं आया कि तुम्हारे इस एक्शन से कितने लोग मर रहे हैं। क्या नॉनसेंस है यार, हैव सम शेम। और बेशर्मों की तरह फोटो खिंचवा रही हो तो उसमें भी तुम हंस रही हो, पता नहीं कितनी बड़ी तुम मेगा मॉडल वहां पे बनती फिर रही हो, तो तुम्हारी वहां पे फोटो सेशंस हो रहे हैं। इस लेडी के अंदर एक आंख की शर्म नहीं है। हिंदी में कहावत है, कहते हैं सुअर के बाल, आंखों में जब सुअर के बाल होते हैं, इंसान जो बहुत ही बेशरम होता है ना उसको कहते हैं उसकी आंखों में सुअर के बाल है, कि आंखों में सुअर के बाल है। इस लेडी के अंदर जरा सी तमीज नहीं है। और अभी मैं यहाँ पे आपको एक लिंक दे रही हूँ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। एक कोई ट्विटर पे, एक्स पे सॉरी, एक यूज़र है, उन्होंने इसके ट्रेल को ढूंढ के निकाला है जो इनको अब शक है कि केरल में भी ये कहीं ना कहीं किसी परेशानी को दावत दे रही है, या इसका कुछ लिंक है पाकिस्तान से, जहाँ पर भी अब केरला में भी प्रॉब्लम हो सकती है या हो सकती होगी, जो शायद अब टल रही हो। पहलगाम में जहाँ जहाँ अटैक हुआ है वहाँ ये लड़की गई है, पाकिस्तानी एम्बेसी घूम करके आ रही है, वहां पर पे ऐसे तारीफों के पुल बांधे जा रहे पाकिस्तान के। तुम्हें इतना पसंद है पाकिस्तान तो भाई बस जाओ पाकिस्तान में। तुमसे किसी ने कहा है क्या यहाँ आने के लिए कि तुमको व्यूज और पैसे तो भारत से मिलेंगे? आप समझ लो बात को, व्यूज और पैसे तो आप और हम लोग देंगे ना, क्योंकि हम सब्सक्राइबर्स होंगे, हम होंगे भाई 4 लाख सब्सक्राइबर्स लेकर के जो ये इधर उधर दाएं बाएं आए दाएं घूम रही है, चाइना घूम रही है, पाकिस्तान घूम रही है। इतना पैसा आ कहाँ से रहा है, कहाँ से आ रहा है? क्या आप उतने फाइनेंशियली वेल टू डू थे पहले? या जो ये अब आपकी सारी हरकतें हो रही है, जो वहां जा करके आप 150 रुपए की चाय दिखा रही हैं पाकिस्तान में पी करके, और ये और वो फलाना ढिमकाना, वो भैया थूक मिली हुई चाय तो तुमको यहाँ भी मिल जानी है, वहां जाने की क्या जरूरत है? क्या सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन तुमने जाकर के वहां पे लोगों को पास ऑन करी है एम्बेसी में? क्या तुमने किया है? और ये जो यात्री डॉक्टर जो वहां से वहां पे आयरलैंड में घूम करके बड़े भौंक रहे हैं उतनी देर से कि मैं आऊंगा तो मैं ये कर लूंगा, तुम वहां पर आओगे तो ये कर लोगे। मैं एक्चुअली एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ सरकार से, और सरकार से भी नहीं, मैं ये जो एजेंसीज हैं भाई, आप वीज़ा स्टैंप करवा करके आप बाहर जाते हो, मॉनिटरिंग नहीं होती कि कौन इंसान कितनी बार पाकिस्तान आ जा रहा है, क्या कर रहा है? कोई मॉनिटरिंग नहीं है क्या यार? तो वो जो एयरपोर्ट में और ये सारे जो वीज़ा सेंटर्स बना रखे हैं इनको बंद करो, तमाशा बंद करो ये सिक्योरिटी का। जिसको आना है आए, वो यहाँ पे आए, अपना आतंक करके चला जाए, यहाँ से जिसको जाना है वो सब करके चला जाए। मीर जाफरों की ना कहीं भी कमी नहीं है। हमें कैसे उन्हें कंट्रोल करना ये होना चाहिए। क्या हो रहा है? ये लड़की इतनी बार आ जा रही है, इसके पास पैसा कहाँ से आ जा रहा है? कोई फाइनेंशियल ट्रेस हो ही नहीं रहा है किसी चीज का। इतने सारे यूट्यूबर, और मैं खुद एक यूट्यूबर होते हुए ये बात बोलना चाहती हूँ कि ठीक है कोई बात नहीं, आप प्लीज सबकी जांच करो, किसके पास कहाँ से क्या कितना पैसा आ रहा है, क्या कहाँ पे कौन उठ बैठ रहा है, आप देखो तो सही। सोशल मीडिया के बहाने वो लेडी कहाँ कहाँ जा करके आर्मी के वहां पे पोस्टिंग्स हैं, जहां पर पे वहां पे आर्मी कॉन्वॉयज थे, वहां पे जाके फोटो खिंचवा रही है जय हिंद करती हुई, और दूसरी तरफ वो जाकर के पाकिस्तानी को इन्फॉर्मेशन दे रही है। तो वो ऐसे सेंसिटिव एरियाज में जा कह सकती है? कहाँ है हमारे यहाँ? कोई चेक्स एंड बैलेंसेस ही नहीं होते, कोई सिक्योरिटी मेजर है ही नहीं। जिसका जहां मन करता है उठा के पट्टे से वहां घुस जाता है। ये क्या तमीज है यार? ये कंट्री है ये कि बनाना रिपब्लिक है? जिसका जो मन करता है वो उठा के वो करना शुरू कर देता है। यहाँ पर तमाशे हैं इस देश में यार। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ना हो गए आप, तमाशा हो गए हो। वो यात्री डॉक्टर बैठ करके आइलैंड से बैठ के बोल रहे मेरे उस पर कोई हो तो आप कहते तो आपने वीडियोस क्यों डिलीट करने शुरू कर दिए? बताइए ना, क्यों आप वीडियोस डिलीट कर रहे हैं? आपके आप एक दिन पहले आपने एक भी वीडियो डिलीट नहीं किया, अचानक से ये होते हुए आप आप वहां से सफाई के वीडियोस देना शुरू कर रहे हैं आइलैंड से, क्यों? और भैया सीधी सी बात है, बने तो तुम लोग ऑडियंस के चक्कर में ही हो। आप हम जैसे लोग जो आप सब्सक्राइब करते हो, व्यूज देते हो, कमेंट्स देते हो, आप ही की वजह से तो बढ़ते हैं यार। आप हम जैसे लोग ही तो इनके सब्सक्राइबर्स है, तो आज वही लोग हम लोग इनको जहर लगने लग गए। हिपोक्रेसी देख रहे हो आप? मतलब इतनी शर्म आई है ना मुझको, इतनी ज्यादा मुझे इतनी गंद मची है कल कि मैं आप सोच नहीं सकते हो कि इतना मुझे अंदर से ऐसा ह्यूमन गंदा लगा है। जिनकी वजह से आप आज वहां बैठे हो उन्हीं को लात मार रहे हो। एक्चुअली एक बात मैं और आपको बताऊं क्या, ये जो एक वर्शिपिंग कल्चर है, प्लीज इससे बाहर निकल के आइए। हम भी आप ही की तरह इंसान ही है ना, कोई हमें भगवान ने 4 पंख लगा के नहीं दिए। हम भी बस कैमरे के सामने आके बोल देते हैं, आप हमारे वीडियोस देखते हो, आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है नहीं लगता है, वो हम उसको अप्रिशिएट करते हैं। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी कि हम यहाँ से कहीं भाई किसी ने भगवान ने हमको एक्स्ट्रा अलग से बना के भेज दिया है, ऐसा तो कुछ नहीं किया है ना।
तो प्लीज ये सेलिब्रिटी कल्चर बंद करिए, चाहे वो हीरो हीरोइंस हो, चाहे वो यूट्यूबर्स हो, चाहे वो इंस्टाग्राम का कोई बंदा हो, एनीबॉडी XYZ। जहां आप इनका दिमाग खराब करेंगे, इसी तरीके से ये आपको डिग्रेड करेंगे। अपनी इज्जत अपने हाथों में रखिए। करीना कपूर ने कहा था ना, आप क्यों चाहते हो हमारी मूवी देखने के लिए, मत चाहिए अब हमारी मूवी देखने के लिए। जब उनको आपकी नहीं पड़ी है तो आप क्यों गिरे पड़े चले जा रहे हो यार, क्यों ऐसे लोगों के वीडियोस देख रहे हो। ये जो ज्यादा आजकल पाकिस्तान प्रेम जिन के हो रहे हैं ना, आप समझ लो कि वहां कहीं ना कहीं बहुत कुछ गड़बड़ है। हर चीज सामने प्रत्यक्ष होती है ना, जरूरी ही नहीं है कि उतनी ही सच्चाई हो। जो अप्रत्यक्ष है वो कभी कभी बहुत बड़ा होता है। टिप ऑफ द आइसबर्ग लोग कहते हैं ना कि जितना बड़ा टिप होता है ना, उसका 10 गुना नीचे आइसबर्ग होता है, उतना बड़ा ये वो है। इस महिला के पिताश्री आके कह रहे हैं कि क्या बात होगी अगर इसका कोई दोस्त पाकिस्तान से बात नहीं कर सकती। अगर इस तरीके की अपब्रिंगिंग दी गई है और इस तरीके के बेशरम गद्दारी वाले एटीट्यूड को अगर आज उसका खानदान जस्टिफाई कर रहा है, तो आप खुद समझ लीजिए कि किस हद तक की कैसी इनकी परवरिश रही होगी, किस तरीके के इनके संस्कार रहे होंगे, क्या इनको सिखाया गया होगा। और इनके लिए देश से गद्दारी या देश के लोगों का मर जाना इसका मतलब है कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ये मरते या इनके परिवार वाले मरते ना, तब इनको समझ में आता। लेकिन जिस तरीके से मैं समझ रही हूं, जो मुझे लग रहा है कि ये लोग पैसे के और पब्लिसिटी के और इस तरीके के इतने भूखे हो चुके हैं कि अगर इनके आसपास का भी कोई मर जाता है इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। ये उसका भी वीडियो कंटेंट बना करके आप हम लोग से व्यूज ले लेते और हम बेचारा RIP कर रहे होते। ये तो हम लोगों की अकल और ये इन लोगों की अकल है। प्लीज थोड़े से जागरूक हो जाइए और इन सब चीजों से प्लीज बाहर निकलिए। मैं मेरा करना बंद करूंगी जब तक के हिंदू मैं जो मैं बकरी होती है ना, सबसे पहले उसी का गला कटता है। जब आंधी आती है ना, उसके साथ झुकना सीखो। जो खड़ा रहता है सीधा पेड़, वो सबसे पहले टूटता है यार। खड़े रहो अक्खड़ बन के, टूटोगे। एडजस्ट करना सीख लो, समय के साथ चलना सीख लो, उसी में तुम्हारी भलाई है। ये ब्राह्मण, शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय, ये सबसे बाहर निकल आओ, एकजुट हो। तुम्हें लगता है कि तुम बढ़ रहे हो तो अपने साथ कोशिश करो कि तुम्हारे साथ 3 से 4 लोग और बढ़े, एक इकोसिस्टम बनाओ। क्योंकि अपने लिए तो खाने पीने का काम तो जानवर भी कर लेता है, तो इंसान के रूप में जो हमें शरीर मिला है और जानवरों में फर्क क्या रह गया फिर। इतनी सी अकल लगा लो यार, इतनी सी अकल लगा लो, तुम्हारे भले के लिए बात करिए। और ऐसे जितने भी ठकोसलेबाज आपको यूट्यूबर्स लगते हैं, जो भी लगता है, प्लीज उनको अनफॉलो कर दो। और कभी आपको फ्यूचर में ऐसा लगे कि हम लोग बहुत कुछ ऐसा, वैसे तो कभी हम शायद मौका देना, और भगवान की कृपा से हम लोग को ऐसी करने की कोई जरूरत भी नहीं है, लेकिन और भी कहीं अगर आपको ऐसा लगता है एज एन ऑडियंस, एज अ वेल विशर, आपको ये लगता है कि हम कहीं गलत जा रहे हैं, प्लीज आप हमें करेक्ट करिए। प्लीज, हम आपको एज अ फैमिली इसीलिए मानते हैं और इसीलिए बोलते हैं, प्लीज आप हमें करेक्ट करिएगा। हमें आपका सपोर्ट चाहिए, हमें आपका मार्गदर्शन चाहिए, हमें आपका प्यार चाहिए। हम फैमिली हैं। आपको जहां लगता है कि हाँ हम कुछ गलत कर रहे हैं या हम कुछ सही कर रहे हैं, तो आप अगर सही लगता है तो प्लीज सपोर्ट करिए, गलत कर रहे हैं तो प्लीज आप हमें टोकिए वहां पे, शायद हम रुक जाएंगे वहीं पर। हमारा एम ये नहीं है कि हम इतना ज़्यादा लेकर के सब्सक्राइबर्स लेकर के वहाँ पे घूमने जाएं। सब्सक्राइबर्स का एम मैं आपको जेन्युइनली बताऊं, हम लोग के चैनल का ये है कि जितना हम एक डे टू डे नॉर्मल बात में, नॉर्मल भाषा में आपको अपने दिल का मैसेज कन्वे कर सके, जो हमें लगता है शायद कहीं ना कहीं आप भी फील कर रहे होंगे, आप कनेक्ट हो सको उससे, आप समझ सको उस चीज़ से, आप कहीं थोड़ा जागरूक हो सको, तो प्लीज़ उससे हमारा बस और कोई एम नहीं है। हम जितने भी टॉपिक्स लाते हैं, चाहे वो हम फाइनेंस के बारे में लाएं, तो हमारा ये है कि फाइनेंशियल लिटरेसी के बारे में हम थोड़ी बात करें, सनातन के बारे में हम बात करना चाहते हैं, क्योंकि हमारे ये है कि हमारा सनातन धर्म इतना डीप है कि हम उसके बारे में अगर थोड़ी पढ़ते भी खोलें तो आपको पता चलेगा कि ये जो लेफ्टिस्ट हैं, इन लोगों ने कितनी ज़्यादा गंद मचा रखी है हमारे नॉलेज को छुपा करके। बहुत सारी चीज़ें हम और आपके सामने लेके आना चाहते हैं, लेकिन प्लीज़ इस टाइम पर मैं ये बस बताना चाह रही हूँ कि ऐसे यूट्यूबर्स, इन्फ्लुएंसर्स, सेलिब्रिटीज़ कोई भी हैं, इनको फॉलो मत करिए। ये आइडियल नहीं है। ये अपना ईमान बेचकर, अपना धर्म बेचकर, अपने आप को बेचकर कुछ भी कर लेंगे, तो इनको जब अपनी नहीं पड़ी तो इनको आपकी और मेरी तो कुछ भी नहीं पड़ी होगी। इसी से चीज़ बस मैं एक और कहना चाह रही थी कि मैं लड़कियों के लिए स्पेशली कहना चाह रही थी कि अगर आप सुन रहे हो तो थैंक यू, नहीं है तो आप अपनी प्लीज़ बहनों को या अपनी डॉटर्स को आप प्लीज़ एक चीज़ ज़रूर से समझाइए कि एक तो दे शुड कैरी समथिंग फॉर सेल्फ डिफेंस। आप प्लीज़ कुछ ना कुछ सेल्फ डिफेंस का ज़रूर से अपने साथ कैरी करो। आज का मौका और माहौल जैसा है, यू कैन ट्रस्ट पीपल, सो प्लीज़ अपने साथ कुछ ना कुछ सेल्फ डिफेंस का कैरी करो। हो सके, कोशिश कर सकते हो तो कुछ सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग ले लो,
कि कम से कम आप ये नहीं है कि मुझे बचाओ बचाओ चिल्लाओ कर रहे हो। अगर आपको लगता है कि लोग गलत कर रहे हैं या कोई आपके साथ आपको हरास कर रहा है तो उसके लिए खड़े हो, क्योंकि आज मतलब ये ऐसा अननोन नहीं है कि हम लोग को पता नहीं है कि न्यूज़ में हम लोग को नहीं मालूम पड़ रहा होता है, सबको मालूम पड़ रहा होता है कि किस तरीके से यहाँ पर पे लड़कियों को अगवा किया जा रहा है, उनको उनकी तस्करी करी जा रही है, ग्रूमिंग गैंग्स उठा करके उनको लेकर के जा रहे हैं। तो प्लीज़ अपने आप को उतना जागरूक करिए, उतना सेल्फ अवेयर करिए। एक्सेसिव फ्रीडम आपको मिल रहा है क्योंकि आप सनातन धर्म में हो, लेकिन इसका गलत फ़ायदा मत उठाओ, अपने लिए उसको बेनिफिशियल बनाओ, ग्रो करो आगे जा कर के, और अपनी रक्षा स्वयं करना सीखो। ऐसी लड़कियां मत बनना जैसी ये ज्योति बनी है, ऐसी मत बनना। बनो कुछ, ज़रूरी नहीं कि हर इंसान प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर ही बने, लेकिन आप जो भी करो, जो भी बनो, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को और अपने पेरेंट्स की, अपने आसपास के लोगों की सेल्फ रिस्पेक्ट को ध्यान में रख के करो बस, और अपने आप को प्रोटेक्ट करके चलना सीखो। आप प्रोटेक्टेड हो तो आसपास सब सही है, आप नहीं प्रोटेक्टेड हो तो कोई चीज़ का फ़ायदा नहीं है। किसी की बातों में आने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे लोग जैसे ये ज्योति उन लोगों के ट्रैप में आई हैं, आपको कोई फंसाए, प्लीज़ अपने आँख नाक कान खोलिए। बहुत ज़्यादा जब कोई बहुत प्यार से और मीठी बातें करता है, इसका मतलब ज़रूरी नहीं है वो आपका अच्छा हो या आपका सगा हो, उसके पीछे से कोई मोटिव ख़राब भी हो सकता है। सो प्लीज़ जब मैं इसको वार्न करना चाह रही थी, एंड मुझे ये चीज़ डिस्कस करनी थी क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा डिस्गस्टेड थी इस टॉपिक को देख करके। एंड आपको कहीं भी ऐसा लगता है कि कोई भी ऐसा यूट्यूबर है या कोई भी ऐसा इन्फ्लुएंसर है जो कि बहुत ज़्यादा प्रो पाकिस्तान या बहुत ज़्यादा मतलब अगेंस्ट इंडिया या प्रो हमास ऐसी लाइन ले रहा है, तो प्लीज़ उसको फ्लैग करिए, उसके कंटेंट को रिपोर्ट करिए, उसके कंटेंट को एक्स पे उसको टैग करके NIA को और सारी गवर्नमेंट एजेंसीज को टैग करिए, ताकि वो लोग इनके शिकंजे में आना शुरू हों। अपना कर्तव्य आप निभाना शुरू करिए। आपके पास फ़ोन है ना, फ़ोन से एटलीस्ट इंटरनेट से ये तो आप कर ही सकते हो, बाकी एजेंसीज को देखने दो, लेकिन आप एटलीस्ट इतना टैग करो। अगर आपको कोई भी लगता है ऐसा, कोई भी यूट्यूबर, कोई भी कंटेंट क्रिएटर लग रहा है, प्लीज़ उसकी आवाज़ आप उसके खिलाफ अपनी आवाज़ उठाइए। इतना आप ज़रूर से करिएगा। NIA को टैग करिएगा, स्टेट गवर्नमेंट को टैग कर दीजिएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंसीज को टैग कर दीजिएगा, जिसको आपको लग रहा है पुलिस है जो वहाँ की, उसको टैग कर दीजिएगा। कोई तो हो सकता है आपके बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स हैं, उनको टैग कर दीजिएगा। हो सकता है कोई जो भी उसको देखे, कम से कम उसको एक अगर रीट्वीट मिल गया या किसी एक ने उसके ऊपर एक्शन ले लिया, तो सोचिए कितनी बड़ी 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 चीज़ों से हम बच जाएंगे। एक एज सिटीजन मैं ये बस आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ। थैंक यू सो मच, और वीडियो को शेयर आगे ज़रूर से करिएगा, एंड कमेंट ज़रूर से करके बताइएगा कैसा लगा आपको हमारा वीडियो। थैंक यू सो मच। नमस्ते, बाय बाय।